Good morning, class 7. Dear students, as you all know that your chapter number 7, Introduction to HTML revision class is running. Okay? तो dear student, जैसा कि पहले की क्लास में, इसके पहले की जो प्रीवियस लाइव क्लास थी, लाइव क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 बिगिन किया था, यानी HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML, जिसका रिवीजन क्लास चल रहा है। और प्रीवियस क्लास में हमने आपको HTML के बेसिक के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में बताया, एडिटर्स के बारे में बताया कि कितने टाइप के एडिटर्स हैं और हम लोग कैसे उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। और प्रोग्राम सेव करने के बारे में बताया, जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम को राइट कर लिया, राइट किया, आपने छोटा सा प्रोग्राम बनाया और उसके बाद उसको हम लोग कैसे सेव करते हैं, रन कैसे कराते हैं प्रोग्राम को, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोग्राम कैसे हम लोग लिखते हैं। इसके आगे हम आपको स्ट्रक्चर भी बताएंगे HTML का, कि कैसे हम लोग उसमें डिज़ाइन करते हैं। अभी आपका जो टॉपिक है वीविंग HTML फाइल्स, यानी वीविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो जैसे मान लीजिए कि आपने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब उसको आपको देखना है, तो कैसे आप देखेंगे? तो उसके लिए देखिए तरीका एक तो होता है, अब मान लीजिए कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, यानी कौन सा ब्राउजर है? ब्राउजर है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ये लेटेस्ट ब्राउजर है। नॉर्मली जो ब्राउजर होते हैं, मैं ब्राउजर के नाम आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपका मैक्सिमम सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, या आपका गूगल क्रोम भी हो सकता है, सफारी भी हो सकता है, ठीक है, एमएसएन हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके वेब ब्राउजर्स आते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। और आपका मोजिला फायरफॉक्स भी आता है, एप्पल का भी ब्राउजर आता है। तो बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कॉमनली यूज होता है वो आपके ये ज्यादातर यूज होते हैं, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट एज भी लेटेस्ट है, जो आपके विंडोज 10 के सिस्टम होंगे उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेंगे। जिस सिस्टम में आपका विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो आपकी बुक में माइक्रोसॉफ्ट एज का दिया गया है, तो हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक, यानी माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वहां पे टाइप करेंगे एड्रेस बार में। जब एड्रेस बार ओपन होकर के आएगा तो यहाँ पे इसका एड्रेस बार इस तरह से बन के आएगा। तो वहां पे हम लोग file/:c इस तरह से हम लोग वहां पे टाइप करेंगे। फाइल ये कॉलम यहाँ पे होगा, तब स्लैश होगा, फिर सी होगा। तो इस तरह से टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत एंटर की प्रेस करेंगे। अब आपकी जितनी भी ब्राउजर की फाइल्स होंगी, यानी यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएंगी। जो आपकी फाइल होगी उस पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक कर लोगे तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली, अगर आपको लोकेशन पता है तो वहां जाकर के अपनी फाइल को आप देख सकते हैं, ओपन करके शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइल को ब्राउजर पर ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, यानी उसकी जो बनावट होती है, हम लोग कैसे उसको बनाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि HTML फाइल, जब भी हम कोई छोटी सी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और आपका जो प्रोग्राम होता है वो इसी तरह से डिजाइन किया जाता है, इसी तरह से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर मैं शो करता हूँ HTML का। टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML। स्ट्रक्चर में उसकी बनावट होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं, HTML, फिर उसके बाद हम लोग हेड ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टाइटल ओपन करते हैं। टाइटल में मैंने आपको बताया था कि आप फ्री हो, अपने हिसाब से टाइटल कुछ भी आप दे सकते हो। तो मान लीजिए टाइटल में हम देते हैं
दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। उसके बाद टाइटल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज। टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। अब टाइटल क्लोज करने के बाद HTML हुआ, हेड हुआ, टाइटल हुआ, इसके बाद आता है आपका बॉडी सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बॉडी को ओपन करेंगे, यानी BODY बॉडी सेक्शन हमने ओपन किया। यहाँ पे कोई भी मैसेज दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दिया वेलकम इन HTML वर्ल्ड, फिर हमने बॉडी को यहीं से क्लोज कर दिया। तो आपको ये ध्यान देना है कि जितनी चीजें हमने ओपन करी हैं सबको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो बॉडी हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट, जो भी आपको मैसेज देना है, जो भी चीजें आपको वेब पेज पे शो करनी है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आफ्टर देन क्या करेंगे, टाइटल पहले ही क्लोज हो चुका है। इसके बाद बचा क्या क्या, हेड और HTML। तो क्या करेंगे हम लोग, हेड को हमने ओपन किया, क्लोज किया, और हेड के बाद हमने क्या किया, HTML को भी क्लोज कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बना। तो इस प्रोग्राम का अगर आप जब इसको सेव करोगे, ये हमने कहाँ पे टाइप किया, हमने आपको बताया था कि हम प्रोग्राम कहाँ टेक्स्ट एडिटर पे करते हैं। तो इसको हम नोटपैड या तो वर्डपैड, इन दो एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पे इसको हम टाइप करेंगे। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद मान लीजिए कि आपने डेस्कटॉप लोकेशन दिया, और डेस्कटॉप लोकेशन पे जब इस प्रोग्राम को आपने सेव किया .html एक्सटेंशन से, आपने कोई गलती अगर नहीं करी है तो जिस नाम से आप सेव करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे शो होने लगेगा। वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो भी आपके ब्राउज़र है, आपके सिस्टम पे जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल है, मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एज है तो माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो वहाँ पे बन के आएगा। और मान लीजिए कि आपने राजीव नाम से फाइल की है, राजीव.html से, तो वहाँ पे वो लिख करके आएगा। अब रन कैसे कराएंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। और ये प्रोग्राम जो है, इसमें जो आपका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, वो सिर्फ इतना आएगा, क्या, वेलकम इन HTML वर्ल्ड। तो ये मैसेज वहाँ आपके ब्राउजर पर प्रिंट होकर के दिखेगा, वेलकम इन HTML। तो इसमें और भी आप चीज़ें कर सकते हैं, आगे भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट आपके टैग्स रहेंगे, और उन टैग्स को एडिट करके, उन टैग्स का यूज़ करके यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। HTML एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। जब आप आगे पढ़ेंगे और भी टैग्स के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे फॉर्मेटिंग करना होता है, कलर चेंज करना होता है, फिगर इंसर्ट करना होता है, इमेज इंसर्ट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आगे की टॉपिक्स में, आपके सिलेबस में अगर है तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बाद हाँ, दो चीज़ इसमें, एक चीज़ और है। देखिए, ये जो सेक्शन होता है, यानी ये जो सेक्शन है, इसको हम लोग हेडर सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेडर सेक्शन। और ये है जो बॉडी का सेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेक्शन। ये बॉडी सेक्शन है, ये हेडर सेक्शन है, इसको इस तरह से हम लोग बोलते हैं। अब बात आती है टैग्स के बारे में, टैग्स और एट्रीब्यूट्स और वैल्यू। तो टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और वैल्यू क्या होता है उसका। तो टैग क्या होता है, टैग्स आर द लेबल्स व्हिच आर यूज्ड टू मार्क अप द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एलिमेंट। टैग्स आर यूज्ड टू मार्क अप HTML एलिमेंट्स। An HTML tag comprises a left angular bracket followed by the name of the tag and closes by a right angular bracket. तो ये क्या होता है, टैग्स एक मार्कअप होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आइए जानते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है इसका और टैग्स क्या होते हैं। सिंपली जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये टैग्स हैं। जैसे HTML क्या है, टैग है, ठीक है। हेड क्या है, टाइटल क्या है, दिस आर टैग्स। तो यहाँ पे देखिए मार्कअप जो वर्ड है, मार्कअप क्यों दिया गया है, टॉपिक है टैग्स। तो टैग्स में जैसा कि आपको बताया कि टैग्स आर द मार्कअप। तो टैग्स सिंपली जैसे कि हम लोग यूज करते हैं। अब आपका जैसे ये टाइटल है, ठीक है, तो ये टाइटल है। अब टाइटल यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यानी आपका ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, ये इसका क्लोज हुआ। अब इसमें टाइटल में दिस इज द नॉट टैग, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल को हम लोग क्लोज करेंगे। तो टैग आपके दो टाइप्स के होते हैं, यानी एक आपका होता है एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग क्या होता है, जैसे वो ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। एक होता है नॉन एम्प्टी। तो दो टाइप के जो टैग्स होते हैं,
तो नॉन एम्प्टी में क्या होता है कि जैसे ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, और एम्प्टी टैग क्या होते हैं, ओपन तो होते हैं बट क्लोज नहीं होते। इसको आप लोग कंटेनर टैग भी कह सकते हैं, यानी पेयर टैग इसको बोलते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। तो दो टाइप्स के होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर को हम लोग पेयर टैग्स बोलते हैं और एम्प्टी को हम लोग सिंगुलर टैग्स बोलते हैं। तो कंटेनर टैग में जैसे आपके टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, HTML, हेड, ये सारे हैं। और जो आपका एम्प्टी टैग होता है, जैसे आपका BR होता है, ब्रेक द लाइन, ठीक है, BR टैग होता है, इसके बाद HR होता है, बेस फॉर्ट होता है, इमेज टैग होता है, लिंक टैग होता है, ये आपके एम्प्टी होते हैं, यानी ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते हैं। अब आइए एट्रीब्यूट्स के बारे में देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स ऑलवेज कम आफ्टर द मेन टैग, यानी इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि हम बॉडी टैग लेते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका बॉडी मेन टैग, तो बॉडी ये मेन टैग है, मेन टैग के बाद इसका एट्रीब्यूट आता है, यानी इस मेन टैग के बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग या डिफरेंट जो एक्शंस होते हैं उनको एक्टिव करते हैं। तो जैसे बॉडी के साथ आपका एक BG कलर होता है, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, यानी आप अपने वेब पेज का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप BG कलर का यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है सिर्फ आपका, जैसे ये BG कलर है, एक होता है सिर्फ बैकग्राउंड होता है, सिर्फ बैकग्राउंड होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो इस तरह के ये जो होते हैं इनको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू, यानी BG कलर आपने दिया लेकिन बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, लेकिन कौन सा कलर से करना है वो कौन डिफाइन करेगा, प्रोग्रामर, यानी हम लोग करेंगे। तो BG कलर इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में आपको कौन सा कलर चाहिए, मान लीजिए रेड चाहिए तो आप यहाँ पे रेड देते हैं। तो व्हाट इज दिस, इज द व्हाट, this is the main tag and this is the what, attribute, and this is what, well। तो ये तीनों टर्म्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैग, एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू। तो वैल्यू क्या होता है, अ वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑलवेज कम्स आफ्टर द इक्वल टू, तो ये वैल्यू होता है जो इक्वल टू के बाद आता है। तो ये सारे टैग्स के बाद इनका यूज होता है, इनका यूज किया जाता है, तो इस तरह से हम लोग इनका यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग जानेंगे कि जो आपके टैग्स हैं, टैग्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब आज हम लोग आज का होमवर्क देख लेते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, जो भी टैग्स के बारे में हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो होमवर्क में क्वेश्चन 1 है आपका, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML। स्ट्रक्चर आपको बताना है। डिफाइन द टर्म एट्रीब्यूट। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन द टर्म एट्रीब्यूट विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द टर्म वैल्यू विद एन एग्जाम्पल। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और तीनों क्वेश्चन करके आपको अपने ग्रुप में सेंड करना है। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।